हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर इस फ्रैक्शंस का डेफिनेशंस। इसके पहले हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन और उस फ्रैक्शंस में हमको किस किस पार्ट को देखना था, किस किस पार्ट को पढ़ना था, उसके बारे में हमने डिटेल जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम देख रहे हैं इसका डेफिनेशंस। डेफिनेशन यहां पर देखेंगे, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है होल का इक्वल पार्ट होता है। एक होल ऑब्जेक्ट को जितने भी इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे वो सभी उस होल का एक फ्रैक्शन होगा। यहां पर होल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है इक्वल पार्ट, होल का एक इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट, जब हम किसी होल को सम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कुछ इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसका ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ होल। उसका प्रत्येक पार्ट उस होल का फ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल्स आप देखेंगे यहां पर, जैसे यहां पर यदि हमने देखा कि एक रेक्टेंगल है, यहां पर ये देखिए एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इस रेक्टेंगल को हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका प्रत्येक पार्ट इस रेक्टेंगल का एक फ्रैक्शन होगा। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट इस पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट यहां पर का यदि हम पता करें, तब यहां देखेंगे कि सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और इसके टोटल पार्ट को इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी यहां पर 8, यानी इस लाइन के नीचे लिखेंगे। लाइन के ऊपर हम 1 लिखेंगे और इस लाइन के नीचे को 8 लिखेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, जिसे n से इंडिकेट करते हैं, और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन हुआ। इसी तरह से यदि हम सेकेंड पार्ट को भी मिला दें इसी में, ये दोनों पार्ट को देखें, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा ये 2/8 होगा, और इसे जब हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1/4। ये जो होगा आपका 1/4। यदि हम इसके थर्ड पार्ट को भी यहां पर इंक्लूड कर दें, थर्ड पार्ट को जब इंक्लूड करें तो भी इसका जो फ्रैक्शन होगा, इन तीनों का कंबाइंड फ्रैक्शन जो होगा इन तीनों का, ये 3/8 होगा। और जब इस एक पार्ट और हम ले ले, इस पार्ट को भी ले ले, यानी 4 पार्ट, ये पूरे 4 पार्ट को यदि हम ले ले, तब यहां पर इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 4/8 होगा। यानी यहां पर यदि हम 4 और 8 को काटे तो ये 2, यानी ये 1/2, यानी हाफ ऑफ द होल, यानी इस पूरे का ये हाफ हुआ। इसी तरह से यहां पर और भी यदि हम ले रहे हैं, जैसे फिफ्थ पार्ट को लेते हैं तो 5/8 होगा। यहां पर इस पार्ट को भी लिया। अब मान लीजिए कि ये 6 पार्ट को भी इसमें इंक्लूड किया, तो 6 पार्ट को इंक्लूड किया, तब यहां पर ये 8 होगा, और यहां पर 6 को भी इंक्लूड किया तो ये 6/8 होगा। फिर यदि 7 पार्ट को भी इसके हमने इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पर जो 7/8 हो गया, और फिर यदि हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया तो ये पूरा यानी 8/8, यानी यदि हम काट दें तो ये होल, यानी ये पूरा होल हो जाएगा। 8 पार्ट का 8/8 कर देंगे, पूरे होल पार्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि इसके हर एक पार्ट एक फ्रैक्शन है। इसी चीज को यदि हम दूसरे फिगर के माध्यम से देखें, जैसे कि यहां पर हम देखते हैं ये फिगर है, इसको 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है यदि इसका हम फ्रैक्शन लेते हैं तो ये जो है फ्रैक्शन इस पूरे पार्ट का 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो इसका जो फ्रैक्शन 1 पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/4 होगा। यानी यदि हम शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन को देखें तो 1/4,
और अनसाइडेड पार्ट, यदि ये साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन है 1/4 और अनसाइडेड पार्ट का फ्रैक्शन यदि हम देखें अनसाइडेड पार्ट का, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। और यदि 1/4 और 3/4 को यदि हम ऐड कर दें तब आप देखेंगे कि ये पूरा होल हो जाएगा, यानी 4/4 यानी 1 हो जाएगा। अभी हमने आपका ये देख रहे थे फ्रैक्शंस का डिफिनेशंस, इसमें हमने इस डिफिनेशन को बताया और इसके पार्ट को, विभिन्न पार्ट को एज अ फ्रैक्शंस के रूप में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी जो हैं इस फ्रैक्शंस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।